थैंक यू सो मच। कैसे हैरतअंगेज लाइफ होती है पहाड़ों की। आप लोगों ने जो बच्चे ये जो अभी गर्ल्स आई हैं ख़ास तौर से डिफरेंट स्कूल्स के, इनको बताना चाहता हूँ। और जो इतने बड़े सीमा रावत मैडम हैं, शिवानी हैं, ये लोग वो हैं जो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं इंडिया में। इनको मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि जब आप नैनीताल जाते हैं तो नैनीताल से कम 12-14 घंटे की जर्नी है पहाड़ों में। और ऐसे पहाड़ हैं, अगर 1 इंच भी अगर आपकी गाड़ी स्लिप हो गई तो आप पता नहीं कितनी भयंकर खाड़ी में गिर जाएंगे। वैसे पहाड़ों में पहुंचते हैं तो उत्तराखंड इंडिया का बॉर्डर एरिया पिथौरागढ़। और मैंने भी जब पढ़ाई करी तो मैंने भी 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जो है पढ़ाई करी। ऐसे स्कूल में पढ़ाई करी जहाँ टीचर ही नहीं होते, क्लास 1 से 5 तक टीचर ही नहीं थे। ऐसे स्कूल में मैंने पढ़ाई करी। और लोग कहते हैं आप टेबल होना चाहिए, मेज होना चाहिए, एसी होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी मैंने। और उसके बाद मतलब घर में बताया नहीं, चले गया वहाँ से। एक मिशन था, विजन था, कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, वर्ल्ड में नाम करना है। और उसके बाद दिल्ली आया। दुनिया का, इंडिया का पहला व्यक्ति था जो 26 साल की उम्र में यूनाइटेड नेशंस पहुँच गया था। और उसके बाद सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ जो नेशनल जुडिशरी एकेडमी में सीबीआई जजों को पढ़ाने का मौका मिला। वर्ल्ड की कोई बहुत यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा। आज तो स्पेशली शीतल का दिन है। मैं यहाँ पहुँचा दिल्ली में, यही दिल्ली है जिसमें रेलवे स्टेशन में रहा। आज मेरा खुद का GK1 में ऑफिस है, घर है, गाड़ी है, सब है। तो मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि गाड़ी घोड़ा, एसी, टेबल, चेयर, टीचर, ये सब चीज़ें, ये बच्चे, चाहे शीतल को देखो और 2-3 बच्चे देखो, गरब्याल जी को देखो, ये इस देश के आज के इस प्रेजेंट टाइम के जो लाइव है वो एकलव्य है। आज गरब्याल जी ने बोला 2 दिन पैदल चल के तब ये अपने घर पहुंचते हैं। ऐसी जगह रहते हैं। और वहाँ की महिलाओं की हालत, हम लोग तो चलो बॉयज हैं, महिलाओं की क्या हालत है वहाँ की। जहाँ शीतल जहाँ बिलोंग करती है, हम जहाँ बिलोंग करते हैं, वहाँ पर लकड़ी लेके आती है और जब उजाला होता है तो तब गाय का गोबर निकालती है और 1 किलोमीटर दूर जो है खेतों में जाती है, वहाँ गोबर उल्टा करती है, फिर वापस आती है। उसके बाद सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में उसको कपड़े चेंज भी करने पड़ते हैं और ब्रेकफास्ट पूरे घर, पूरे परिवार, भाई बहन, चाचा ताऊ, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। और उसके बाद 3 किलोमीटर पैदल चल के, क्योंकि 5 रुपये नहीं होता बस का टिकट। आजकल कैब है, आप लोगों के पास सब कुछ है। 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। बस को देने के लिए 5 रुपये नहीं होता है। 5 किलोमीटर पैदल चल के तब उस स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पर टीचर नहीं है, इंग्लिश की टीचर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की टीचर नहीं है। वो बच्ची वहाँ पढ़ती है। 4 बजे जब वापस आती है तो वहाँ से घास का इतना बड़ा घास की जो है टोकरी वो रख के तब वापस पहुँचती है अपने घर पे। और घर पे आके माँ बोलती है तू लेट क्यों आई, तेरे को तो वापस जो है ये लेके ये खेत में जाना था, ये पहुँचा के वहाँ जा। तब वो बच्ची शाम को 8 बजे आती है। लाइव हमारे सामने लाइव प्रैक्टिकल है। आप बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात साइकिल में चले जा सकते हो। आप लड़कियां साइकिल में जाती हैं, लड़कियां इधर जाती हैं, उधर जाती हैं। लेकिन वहां पर, और दूसरी बात, जो वहां के दरवाजे होते हैं ना गांव के, वो खुले होते हैं। वहां पर अगर लपट आ गया तो घर के नीचे लपट मिलता है। ऐसी जगह पैदा हुए हम लोग, ऐसी जगह पढ़ाई करी हम लोगों ने। तो वैसी जगह कोई बच्चे को, आप वहां के ऐसी जगह किसी बच्चे को बोलो बेटा तेरे को इंग्लैंड जाना है, तेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है। अब रही बात मदर की, जब मैं तो 1 साल पहले से एसोसिएट हुआ हूँ, क्योंकि 1 साल पहले से मैं इससे मिला हूँ इसके घर में। जब मैंने इसकी माँ से पूछा था आपको पता है माउंटेनियर क्या होती है, आपको पता है कंचनजंगा क्या है, आपको पता है माउंट एवरेस्ट क्या है, वो कह रही मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे एक चीज़ पता है। क्योंकि वहाँ पर आजकल की लड़कियों को आप लेट क्यों आए, 8 बजे क्यों आए, 7 बजे क्यों नहीं पहुँचे, घर पर क्यों नहीं पहुँचे, अरे कहाँ गए, किसके साथ गए, कौन लड़का तो नहीं मिला, क्या तो नहीं मिला, किस लड़के के साथ गए, क्यों नहीं पहुँचे, कहाँ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन। बट इनकी मदर से मैंने पूछा, बस उन्होंने एक बात बोली मेरे को। मैं तो घर पे रहा, काफ़ी दिन इनके घर पे भी रहा, उन पहाड़ों, जंगलों, खतराओं में। इनकी माँ ने एक बात बोला, बस मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे ये पता है मेरी बेटी को जो अच्छा लग रहा है उसको करने दो। वो चीज़ कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितना बड़ा स्टेटमेंट है। ऐसे बच्चों का अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो करे तो उस फिल्म को भी इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा।